हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में हम भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स करा रहे थे, तो ये वीडियो कक्षा 12 का है और इसमें हम आपको आंकिक प्रश्न केवल वो प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड की दृष्टि से, यानी कि जिनके बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी हाईली चांसेस हैं। ओके, तो देखिएगा ये वाला सवाल, दो बिंदु आवेश, एक है +9e और एक है आपका e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक q आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में आ जाए। मतलब ये है, बात को ऐसे समझो कि यहाँ पर आपका +9e आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए +e आवेश रखा हुआ है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में कोई एक q आवेश रख दिया जाए, यानी यहाँ पर कहीं पर, जैसे मान लीजिए मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए a बिंदु हो गया यहाँ पर, और ये आपका b बिंदु हो गया। a और b के बीच की दूरी कितनी है? a और b के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कोई, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई तीसरा आवेश यानी q आवेश रखूँ। ये मैंने मान लीजिए a b और यहाँ पर मान लीजिए मैं c बिंदु मान लूँ, तो यहाँ पर कौन सा आवेश रखा जाए, मतलब कितना, ये मतलब कितनी, ये जो q आवेश है कितनी दूरी पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, इनके बीच में किस पॉइंट पर रखा जाए कि ये संतुलन हो जाए, यानी इसके द्वारा लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल दोनों आपस में बराबर हो जाए। बात समझ रहे हो? संतुलन का मतलब इसके द्वारा इस पर कुछ ना कुछ बल लगाया जा रहा होगा, इसके कारण कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, तो दोनों बल आपस में कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। ठीक है, या यूं कहिएगा, इसके और इसके बीच में लगने वाला बल और इसके बीच में लगने वाला बल आपस में बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये संतुलन में हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमने मान लिया कि भैया हमने +q को कूलम आवेश इस बिंदु C पर रखा है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि इन दोनों 9e और e बोले तो a और b के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो और ये वाली दूरी में क्या मान लूँ? x मान लूँ। चलो, ये वाली दूरी में x मान ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली मैंने। टोटल ये 16 है, ये वाली x है, तो ये वाली कितनी बची? 16 माइनस x। ऐसा क्यों? बात समझ गए? टोटल ये बात ऐसे समझिए, ये है मान लीजिए a से लेकर b तक 10 सेंटीमीटर है, a से लेकर b तक, और यहाँ पर c बिंदु मैंने मान लिया, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली कितनी बची? 7। कैसे भाई? 10 में से 3 गया तो 7 ही तो बची, तो इसको मैं 10 माइनस 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल लिख सकते हो। वैसे ही टोटल 16 है, ये x मैंने मान ली, तो x हटा देंगे तो ये बचेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा, मैं इसके 9e और इस q के बीच में, यानी कि मैं लिखूँगा 9e व q के बीच लगने वाला बल, ये मैं F1 मान ले रहा हूं। तो F1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 9e, यानी इस आवेश और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल। फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, Q1 का मान कितना है? यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0। Q1 का मान कितना? 9e इंटू, देखिएगा Q1 की जगह पर यहाँ पर ये लिया जाएगा, Q2 की जगह पर ये Q लिया जाएगा, ओके, r², r की जगह पर a और c, यानी इतने और इतने के बीच की दूरी कितनी है? x है, तो यहाँ पे लिया जाएगा x²। इसको एक समीकरण मान लो। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेंगे हम। ऐसे ही अब ये वाला +e और इस q के बीच, यानी कि +e व q के बीच लगने वाला बल, इसको मैं F2 मान ले रहा हूँ। तो F2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ F2 बराबर कितना हो जाएगा? वही पहले फॉर्मूला लेंगे 1/4πε0। यहाँ पर Q1, ये देखिए इसके और इसके बीच में, तो Q1 इसको मान ले रहा हूँ, Q2 इसको, तो Q1 कितना? E
और Q2 कितना, Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये समीकरण 2, क्योंकि सवाल में बोला है कैसे संतुलन हो जाए, यानी कि हमें Q का मान निकालना है कि ये संतुलन हो जाए। तो हमने माना कि भैया इस Q को इस बिंदु पर रखेंगे तो संतुलन हो जाएगा। संतुलन होने का मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कैसा है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2, इन दोनों के मान बराबर रख देंगे। तो F1 का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 9E इंटू ई अपॉन, अभी फोन आ गया तो इस वजह से बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी। हमारा F1 का मान कितना है, ये हो गया, और ऐसे ही F2 का मान हम यहाँ पर रख देंगे। F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और E इंटू क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये Q था, E इंटू क्यू, ठीक है। और इससे E से E कट गया, Q से Q कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचा आपका 9/x स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से तरीके हैं, बायोलॉजी वाले ध्यान से देखिएगा, कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। जब आपको ये स्क्वायर दे रखा है ऊपर 1, यहाँ पर 9 है, ये भी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको सभी को स्क्वायर में बना लो। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या फिर मैं इसको दोनों पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए मैं इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता बायोलॉजी वाले। 9 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि ये अलग अलग की जगह में 1 का कर दिया। ऐसे यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहेगा, तो इट मीन्स ये कि 1/16 माइनस एक्स ये है, इसकी जगह पर मैं पूरा का पूरा इसका होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि जब भी कभी भी m का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर आता है तो ये घात से घात कट जाती है, m बराबर n आ जाता है, ये मैथ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इससे ये घात से घात कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3/x बराबर, यहाँ बचेगा 1/16 माइनस एक्स बचेगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 इंटू 16 माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 48 माइनस ये हो जाएगा 3x, और इस x को भी मैं इधर ले आऊँगा बराबर माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा 0। अब ये 48 माइनस ये हो जाएगा 4x बराबर 0, 48 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x बराबर माइनस के 48, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4x बराबर 48, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 48/4, x बराबर 4 से इसको काटें, 4 × 4 4 दूनी 8, इतना आ जाएगा, x बराबर इतना, तो x बराबर इतने 12 सेंटीमीटर ये लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 जो प्लस 9e है इससे x दूरी पर, अर्थात x का मतलब 12 सेंटीमीटर दूरी पर ये प्लस q आवेश रखा जाए तो ये पूरा जो सिस्टम है कैसा हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्लस 9e आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर q आवेश रखने पर निकाय संतुलन में हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ऐसे पूरा उत्तर इस तरह से सिस्टमिक तरीके से लिखना है। ओके, चलिएगा, बहुत ही शानदार लाजवाब इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि आपका हो चुका है।